चलिए, आवाज़ आ रही है मेरी? बोर्ड अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को? आवाज़ आ रही कि नहीं? यार जल्दी से बता दो भाई, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ चेक करने का भी समय नहीं है। ग्रुप में डाल दो क्लास स्टार्ट हो गई है करके। वेट कर रहे थे, मेरे को पता है यहाँ पर लाइट नहीं थी और लाइट आ गई है, तो अब लाइट की व्यवस्था भी अच्छे से हो गई है। जो भी देख रहे हैं वो बता दो भाई, फिलहाल अभी तो सब लोग आ के चले गए। आवाज़ आ रही है? आवाज़ जल्दी बताओ ना भाई, जो भी जल्दी से वाई लिख के भेज दो, बस समझ में आ जाएगा मेरे। तो पढ़ाते रह गया कुछ पता नहीं चलता। चलो ग्रुप में मैसेज डाल दो कोई कि क्लास हो गई, क्लास चालू हो गई करके। रूट का हम लोग एनाटॉमी देखेंगे, स्टेम का एनाटॉमी अपन लोग देखेंगे। रूट एनाटॉमी और स्टेम एनाटॉमी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग रूट का सेक्शन कटिंग करेंगे, चाहे वो मेनली ट्रांसफर सेक्शन है। एक साइड मैंने रूट का डायग्राम बना के रखा हुआ है और दूसरे साइड मैंने स्टेम का डायग्राम बना करके रखा हुआ है। तो रूट और स्टेम दोनों का ही मैंने डायग्राम बना दिया है और दोनों ही ये इसके ट्रांसफ़र सेक्शन है कि मैंने जो स्टेम लिया उसको इस तरह से काट दिया है ना, रूट लिया इसको इस तरह से काट दिया है। तो रूट का ट्रांसफ़र सेक्शन देख लिया हमने, स्टेम का ट्रांसफ़र सेक्शन। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। अगर रूट का सेक्शन काटूँ तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। खासियत देखते जाओ, एपिडर्मिस में जो रूट्स रहेंगे वो पुअरली डेवलप्ड रहेंगे। ठीक, जो रूट्स है वो, मतलब कहने का अर्थ है जो रूट एपिडर्मिस में जो रूट हेयर है वो पुअरली डेवलप्ड रहेंगे। ठीक, तो ये जो रूट है हेयर है ये यूनिसेलुलर रहेगा, ना कि मल्टी सेलुलर, और ये पुअरली डेवलप्ड रहेंगे। तो पुअरली डेवलप्ड रहेंगे रूट के स्ट्रक्चर्स, यूनिसेलुलर और पुअरली डेवलप्ड रहेंगे। ठीक, एपिडर्मिस का ये एक्सटेंशन रूट हेयर्स बनाता है, यूनिसेलुलर रहेंगे। और ये जो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये कैसे डेवलप्ड है? पुअरली डेवलप्ड। ठीक, उसके बाद एपिडर्मिस से हम लोग नीचे वाले हिस्से में आएंगे, उस पोर्शन को बोलते हैं अपन लोग कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स रहेगा वो पैरेनकाइमेटस नेचर का रहेगा। कॉर्टेक्स कैसा रहेगा? पैरेनकाइमेटस नेचर का रहेगा। और कॉर्टेक्स कैसा हुआ? पैरेनकाइमेटस नेचर का हुआ। तो कॉर्टेक्स कैसा हुआ? पैरेनकाइमेटस नेचर का रहेगा। और इस पैरेनकाइमेटस नेचर में बहुत सारे रेजिन डक्ट देखने को मिलेंगे। रेजिन समझते हैं ना? तो रेजिन डक्ट हम लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे कॉर्टेक्स रीजन में। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसके जस्ट अंदर वाली लेयर की बात करेंगे तो अपन लोग देखेंगे एंडोडर्मिस। अब आपको याद होगा कि साइकस में हम लोगों ने कॉलरॉइड रूट्स में कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन देखा था 3 जोन में। मिडिल जोन में एल्गी प्रेजेंट है ना, कॉलरॉइड रूट्स के। लेकिन नॉर्मल रूट्स में कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड नहीं थे, नॉर्मल टैप रूट में, लेकिन इसमें डिफरेंशिएटेड है। तो एंडोडर्मिस जो है वो बैरल शेप्ड का रहेगा और कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट रहेगा। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट रहेंगे एंडोडर्मिस। ठीक, एंडोडर्मिस वाले रीजन में वही सेम सब सेम।
इसके बाद अगर अपन लोग अंदर जाएं तो अंदर का जो लेयर है वो पेरिसाइकल कहलाएगा, और जो पेरिसाइकल का लेयर है वो मल्टी लेयर्ड रहेगा। पेरिसाइकल का जो लेयर मल्टी लेयर्ड पैरेनकाइमेटस नेचर का ही रहेगा। तो ये मल्टी लेयर्ड रहेगा, इस कारण से मैंने यहाँ पे मल्टी लेयर टाइप के स्ट्रक्चर्स को बना दिए। तो पेरिसाइकल जो है वो मल्टी लेयर्ड रहेगा, पैरेनकाइमेटस रहेगा। ठीक, अब वेस्कुलर बंडल देखो रूट्स में रेडियल टाइप के रहते हैं, ये आपको पता है। और जो वेस्कुलर बंडल जो है रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल रहेगा और एक्सार्क कंडीशन देखने को मिलेगा। इस रूट में खासियत बात, अब देखो रेडियल पोजीशन क्या हुआ, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम जो है वो ये मान के चल, रेड वाला फ्लोएम डॉट जो है फ्लोएम है, और ये क्या है, ये मान के चलिए ये जाइलम है। तो हमको रेडियल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। रेडियल में जाइलम फ्लोएम इस तरह से कंडीशन देखने को मिलता है। और जो प्रोटोजाइलम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वाई शेप्ड। तो वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम किस में प्रेजेंट रहता है अगर आप बोलेगा तो पाइनस के रूट में हमारे पास वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है। तो वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा किसमें, आपके पाइनस रूट में। उसके बाद फिर इस प्रोटोजाइलम के रूट, प्रोटोजाइलम वाले हिस्से में हमारे पास एक रेजिन डक्ट भी प्रेजेंट रहता है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि बाकी सब तो सब ठीक है कि आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स का जो लेयर है वो कैसा है, वो पैरेनकाइमेटस है, रेजिन डक्ट फील्ड है। उसके बाद एंडोडर्मिस का लेयर आया, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल जो कि मल्टी लेयर्ड है, और वेस्कुलर बंडल कैसा है, रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। कंडीशन कैसी है, एक्सार्क कंडीशन। और प्रोटोजाइलम कैसा है, वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक, तो ये कहानी हुई रूट की। स्टेम का सेक्शन अगर अपन लोग देखेंगे तो स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा वो कहलाएगा कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। देखो ये जो रूट का स्ट्रक्चर है सिमिलर टू डाइकॉट रूट है। ठीक, सिमिलर टू डाइकॉट रूट, ये जो रूट का स्ट्रक्चर है ये सिमिलर टू डाइकॉट रूट। तो जो रूट का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू डाइकॉट रूट है। आउटर मोस्ट लेयर को अपन लोग फिर से क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। नीचे वाली लेयर को बोलेंगे अपन लोग एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर को बोलेंगे अपन लोग हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एक मिनट, इसमें हाइपोडर्मिस नहीं होता ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। देखो जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर है ये क्यूटिकल है। वैसे आपको ऐसा एनाटॉमी नहीं पूछेगा, आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही पूछेगा, जैसे कि वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम किसमें प्रेजेंट है, पाइनस के रूट में, ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल लेयर से क्यूटेनाइज्ड है। इस कारण से मैं क्या बोलूँगा, एपिडर्मिस कैसा है, क्यूटेनाइज्ड है। इसके बाद क्या है आपका कॉर्टेक्स रीजन। तो कॉर्टेक्स रीजन फिर से पैरेनकाइमेटस है। तो पैरेनकाइमेटस लेयर प्रेजेंट है, और रेजिन डक्ट भी इसमें प्रेजेंट रहेगा। टैनिंग डक्ट भी देखने को मिल जाएगा आपको। टैनिन सब एल्कलॉइड है ना ये,
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टेनिन। उसके बाद एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल हम लोग को डिफरेंशिएटेड देखने को पाइनस के स्टेम में नहीं मिलता। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेस्कुलर बंडल रिंग शेप्ड में अरेंज है कॉर्टेक्स में। ठीक, तो आउटर साइड क्या रहेगा? फ्लोएम। अब कॉन्जॉइंट कोलेक्टर तो आउटर साइड इज फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और ये जो कंडीशन है एंडार्क कंडीशन है। और जो जाइलम, ये वाला हिस्सा जाइलम हुआ, वाइट वाला क्या हुआ? जाइलम। अब ये रिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों को पित्त देखने को, ये बीच वाला लास्ट वाला क्या है? पित्त। तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जाइलम जो है वो जो वेस्कुलर बंडल रिंग शेप्ड में कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक, देखो जाइलम में अगर बात किया जाए तो जाइलम के दो हिस्से हो सकते हैं। एक बोल सकते हैं अपन लोग प्रोटोजाइलम और दूसरा है आपका मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम में स्पाइरल थिकनिंग देखने को मिलता है और मेटाजाइलम में स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग देखने को मिलता है। तो स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग मेटाजाइलम में, प्रोटोजाइलम में स्पाइरल फॉर्म देखने को मिला किसके स्टेम में? पाइनस के स्टेम में। स्क्लेरिफॉर्म लिखा रहता है कई जगह रेटिकुलेट टाइप ऑफ थिकनिंग भी लिखा जाता है। तो आप देख लेना क्या है, ऐसा विवादित प्रश्न तो नहीं देगा मेटाजाइलम में, लेकिन आपको मोटा मोटी याद रखना है कि कॉन्जॉइंट कोलेक्टर ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में डक्ट प्रेजेंट है। बस केवल इतना ही आप लोगों को रूट और स्टेम के बारे में जानना है। और देखो इसका मतलब क्या है? कॉर्टेक्स का रीजन रेजिन सब्सटेंस से भरा हुआ रहेगा क्योंकि डक्ट प्रेजेंट है। इस वजह से अपन लोग क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो है। एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि जो रूट है आउटर मोस्ट लेयर अपन लोग एपिडर्मिस बोलेंगे। यूनिसेलुलर रूट है, पुअरली डेवलप्ड है, मैं आपको बता दिया। ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो पैरेनकाइमेटस है, उसके जस्ट उसमें रेजिन डक्ट प्रेजेंट है, उसके जस्ट नीचे हमारे पास एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल है। ध्यान देने वाला और याद रखने वाली बात यह है कि रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और इसमें वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। तो जो टिप एंड पे होता है ना वो थोड़ा सा रेड्यूस हो जाता है, इस कारण से वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम आप देख सकते हो। वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम मैंने आपको बनाया है, एक्सार्क कंडीशन है ना। और ये सब फ्लोएम अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिला। स्टेम अगर मैं देखूं तो स्टेम जो है एपिडर्मिस है, क्यूटिकल के लेयर में प्रेजेंट है, क्यूटनाइज्ड है, और कॉर्टेक्स है जो कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल देखने को ज़्यादा मिलता नहीं रहता। इसी कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे स्टेम पे। ठीक, और कुछ खास बात इसमें नहीं है। मेरे को ध्यान आ रहा है कि ना इसमें हाइपोडर्मिस है। एक काम करो आप लोग इसमें हाइपोडर्मिस बना ही लो। मैं फिलहाल मेरे पास एनाटॉमी वाला कोई अभी कुछ रेफरेंस नहीं है, आप लोग ध्यान रख लो, बना लो हाइपोडर्मिस, इसमें बना लो। एक रेड कलर का एक और लेयर बना लो। हाइपोडर्मिस जो है इसको बना लो, और हाइपोडर्मिस जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस लिख लो। हाइपोडर्मिस कैसा रहेगा? स्क्लेरेन्काइमेटस। तो स्क्लेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ स्टेम प्रेजेंट। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, क्यूटिकल लेयर नीचे वाले लेयर हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल उत्तर देखने को नहीं मिला। मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल किसमें प्रेजेंट रहता है ये पूछ सकता है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल, तो मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल किसमें प्रेजेंट रहता है इसको आप लोग ध्यान पर रखे रहोगे। तो ये कहानी है एनाटॉमी ऑफ रूट एंड स्टेम की, है ना। कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से बना भी लो। ठीक, जल्दी से बना लो, फटाक से बनाओ। उसके बाद हम लोग पाइनस का नीडल पढ़ते हैं।
चालू करते हैं ना, चालू करते हैं। सुनिए, आप लोग में से कोई ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करके ना मेरे को भेज देना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पास मोबाइल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग इसका एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज देना, मैं बाद में देख लूँगा। चलो, बाकी आपको ग्रुप में भेजने में काम आएगा। चलो नेक्स्ट, एनाटॉमी पाइनस नीडल। पाइनस के नीडल में देखते हैं एनाटॉमी कैसा है। पाइनस नीडल एनाटॉमी अगर अपन लोग देखें तो रस्सी कुछ ऐसा रस्सी टाइप का जुगाड़ करना, और सिर्फ काट के लाओ सर। किसी कहा ले। ठीक, तो पाइनस नीडल जो होता है ना, वो मोस्टली ट्रायंगुलर शेप हम लोग स्टडी करते हैं। देखो, वो ट्रायंगुलर बोलने के लिए होता है, लेकिन वो ट्रायंगल होता नहीं है। ठीक, वो ट्रायंगुलर होता नहीं है, बोलने के लिए होता है कि वो ट्रायंगुलर है कि नहीं है। अब आप लोग देखो कि अगर नहीं ज़रूरत नहीं, किसको नहीं, ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक, हाफ ही सर्कल चाहिए मेरे को। इतना देर में बनाते रहते तो एक बार में खींचा जाता है ना। ठीक, तो हम लोग को ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँ तो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, देखो पिज़्ज़ा का एक पीस समझ सकते हो आप लोग, पिज़्ज़ा का एक पीस समझ सकते हो। ठीक, तो पाइनस नीडल अगर मैं देखूं तो पाइनस नीडल जो है वो कुछ इस तरह के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और अब देखो, पाइनस नीडल का सेक्शन बताया, मैं तो आपके सामने केवल एक पीस रखा। अब सोचो, ये मान के चलो एक पिज़्ज़ा का पीस है ना। इस पिज़्ज़ा के पीस को पूरा कंप्लीट करना है तो क्या करना है, चारों तरफ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, तो वो पाइनस नीडल हम लोगों को पूरा सेक्शन वैसे दिखेंगे, ग्रुप ऑफ 4। कहने का समझ रहे हो? ये देखो, ये ऐसा हुआ, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर हुआ, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हुआ, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हुआ। ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हम लोगों को पाइनस नीडल में देखने को मिलता है। एक सिंगल चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक, तो नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो आउटर मोस्ट लेयर जो रहता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। आउटर मोस्ट लेयर क्या रहता है? एपिडर्मिस, जो कि क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। ठीक, जो कि क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। तो एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल से, मोस्टली आप देखते हो कि स्टेम और जितने भी चीज़ें हैं वो क्यूटिकल से कवर्ड है। तो स्टेम का जो रीजन है वो क्यूटिकल से इस तरह से कवर्ड है। क्यूटिकल से कवर होने के बाद
कहने का अर्थ यह है कि एपिडर्मिस में हमारे पास बीच बीच में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंटरप्शंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे एपिडर्मिस के, इसको आप बहुत अच्छे से बना लेना, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ठीक, पाइनस का नीडल, तो एपिडर्मिस का जो रीजन है ये भी देखने को मिलेगा। इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा पाइनस में। ठीक, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला लेयर कहलाता है हाइपोडर्मिस। और जो ये हाइपोडर्मिस है ये वाकई में वो भी डिसकंटिन्यूअस रहता है। क्यों डिसकंटिन्यूअस रहता है? क्योंकि स्टोमेटा जो है थोड़ा धंसे हुए रहता है, और इस एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा रहेगा वो हैप्लोसिफेलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि जो अब आप देखो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इसके आजू बाजू गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स के बाजू में हमारे पास कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको अपन बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक, तो ये गार्ड सेल और ये सब्सिडरी सेल्स जो है वो सेपरेट सेल से बनेंगे, अलग अलग सेल से मिलकर बनेंगे, तो और स्टोमेटा का कॉन्स्टिट्यूट फॉर्मेशन करेंगे, उसको अपन लोग बोलेंगे हैप्लोसिफेलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो ये हैप्लोसिफेलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पता होगा कि जब हम लोग क्या पढ़ते हैं साइकोडिएडा, उसमें सिंडेलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। सिंडेलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा से मतलब यह है कि सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल्स जो है वो सिमिलर सेल से मिलके बने हुए हैं। अरे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखोगे तो स्टोमेटा बीच में रहता है, उसको गार्ड करने वाला गार्ड सेल्स है, 11वीं का क्वेश्चन है, और इसके आजू बाजू वाले सेल्स को सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। तो हैप्लोसिफेलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। याद रखे रहना, आपसे पूछा जा सकता है स्टोमेटा के टाइप्स में। ठीक, ठीक, चलो तो अब आप देखो हाइपोडर्मिस बना रहा हूँ। हाइपोडर्मिस जो रहता है वो थोड़ा डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। ये जो मैं क्या बनाया ये डिसकंटिन्यूअस रहेंगे। ठीक, एक काम करते हैं, इसको डिसकंटिन्यूअस शो करने के लिए थोड़ा नीचे से ले लेते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहेगा इसमें। पाइनस के नीडल में, और ये जो नीडल रहेगा वो उसमें जो हाइपोडर्मिस बनेगा जिससे उसको अपन लोग बोलेंगे स्क्लेरेन्काइमेटस। तो जो हाइपोडर्मिस है वो कैसा रहेगा? स्क्लेरेन्काइमेटस। तो स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। एक स्पीशीज है जिसका नाम है पाइनस लॉन्गिफोलिया, बताया ना शुरू में, पाइनस लॉन्गिफोलिया। तो पाइनस लॉन्गिफोलिया में स्क्लेरेन्काइमा या हाइपोडर्मिस जो है वो कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहेंगे। कॉर्नर से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ गलती से बड़ा बन गया ना, तो वो पाइनस लॉन्गिफोलिया का फीचर हो जाएगा कि जो हाइपोडर्मिस है वो डेवलप्ड एट कॉर्टेक्स नहीं, डेवलप्ड एट कॉर्नर्स। ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर का रहेगा, डिसकंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, इसके बाद लीफ है, तो लीफ के बाद हाइपोडर्मिस के बाद मीजोफिल टिश्यूज हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मीजोफिल टिश्यूज जो हैं वो पॉलीगोनल सेल्स से मिलकर बना रहेगा। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो पॉलीगोनल सेल्स रहेंगे वो उसमें इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहेंगे, है ना। इस प्रकार के सेल्स पूरे सब एरिया में प्रेजेंट रहेंगे। तो जो एक्चुअल में इसको ग्रीन कलर का बनाना चाहिए, मीजोफिल सेल्स जो है ये पॉलीगोनल सेल्स से मिलके बने रहेंगे, और
ये जो पाइनस नीडल है ये कुछ इस तरह से बना रहेगा। ठीक, उसके बाद जो लेयर आएगा वो आपको ध्यान पे रखना है, एंडोडर्मिस। उसके बाद जो लेयर आएगा वो क्या आएगा, एंडोडर्मिस। पॉइंटेड मार्कर ले आया हूँ मैं। उसके बाद का जो लेयर रहेगा वो क्या रहेगा, एंडोडर्मिस। उसके बाद मान के चलिए मैं इसको एंडोडर्मिस बना रहा हूँ, थोड़ा जगह चाहिए मेरे को। एपिडर्मिस के, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे रहेगा पेरिसाइकल। ठीक, नीला कलर का मैंने एंडोडर्मिस बनाया, इसके नीचे जस्ट क्या प्रेजेंट रहेगा, पेरिसाइकल। सेम स्ट्रक्चर, पैरेन्काइमेटस लेयर रहेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, बल्कि रूट में थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, एंडोडर्मिस। और उसके बाद वाला जो लेयर है वो क्या कहलाएगा, पेरिसाइकल। वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट किसमें, वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें पाइनस नीडल में। पाइनस नीडल में अगर आप देखो हमारे पास वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे। कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा पाइनस में। ठीक, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड डार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा आपके लीफ में। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी भी बोल रहा था, पेरिसाइकल को सिंगल लेयर ना लिख करके मल्टी लेयर लिख लीजिए। पेरिसाइकल में ही तो बहुत सारे सेल्स है यार, मैं भूल गया था। तो पेरिसाइकल्स को आप लोग मल्टी लेयर लिख लो। इसका मतलब क्या है, पेरिसाइकल का एक्सटेंशन पूरा अंदर की तरफ है। अब देखो ये पेरिसाइकल जो है, दो प्रकार के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे इसमें, इस पेरिसाइकल में। कंटिन्यू हो गया ना पढ़ाते हैं, इसलिए समय। ये वाला हिस्सा फ्लोएम होगा जो मैं रेड कलर का बना रहा हूँ, नीचे वाला हिस्सा जाइलम होगा। ठीक, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, फ्लोएम। बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। अच्छा, स्टेम में भी आप लोग मान लेना ना, ओपन वेस्कुलर बंडल लिखा था तो कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक, इसके बाद ये है जाइलम, एंड डार्क कंडीशन पे रहेगा। हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर है, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस कैसा है, स्क्लेरेंट काइमेटस। ये सब स्क्लेरेंट काइमेटस है। ये पॉलीगोनल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स। इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट रहते हैं, इसको आप ध्यान पे रखे रहोगे मेसोफिल सेल्स में। ठीक, अब देखो पेरिसाइकल जो है मल्टी लेयर्ड है। इस पेरिसाइकल में दो प्रकार के सेल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जो फ्लोएम के साथ अटैच रहेगा उनको हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स। और जाइलम के साथ अटैच रहेगा उनको बोलेंगे ट्रैकली एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे दो डॉट बना रहा हूँ, जाइलम के पास बना रहा हूँ और एक फ्लोएम के पास बना रहा हूँ। पेरिसाइकल में ही प्रेजेंट है, मल्टी लेयर्ड है, इसलिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट है ना, ये पूछते थे हमसे, वाइवा में पूछते थे इसको। तो ये क्या हुआ, सेल्स एल्ब्यूमिनस सेल्स। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसका फंक्शन क्या है, हेल्प से प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। ठीक,
एल्ब्यूमिनस सेल। सेकंड, एक एक करके आते हैं इसके बाद खासियत में इसकी। सेकंड अगर आप देखोगे तो इस सेल्स को बोलेंगे अपन लोग जो जाइलम से एसोसिएट, क्लोज कांटेक्ट रहता है ना इनका, फ्लोएम के पास है, जाइलम के पास है, क्लोज कांटेक्ट में रहता है, इनको अपन लोग बोलेंगे ट्राइकरी एलिमेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइकरी एलिमेंट्स। अब आप देखो जो एल्ब्यूमिनस सेल्स है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एक्चुअल में ये है कौन से सेल्स? पेरिसाइकिल में पैरेनकाइमेटस सेल्स है, इस कारण से मैं इसको क्या बोलूँगा? पैरेनकाइमेटस सेल्स। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्लोएम से अटैच है, तो इसमें कुछ ना तो कुछ फूड स्टोरेज होगा। स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है इसमें, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट रहेंगे। ट्रैकरी एलिमेंट्स जो है क्लोज कॉन्टैक्ट विथ क्या रहेगा? जाइलम के साथ, ये भी पैरेनकाइमेटस नेचर का रहेगा। एल्ब्यूमिनस सेल्स जो है वो इस फूड को फ्लोएम सेल से मीजोफिल सेल्स की तरफ ट्रांसलोकेट करेंगे। फ्लोएम में ट्रांसलोकेट होता है ना, ट्रांसलोकेशन करेगा फूड को, कहाँ से? फ्लोएम सेल से मीजोफिल सेल्स, ठीक। ट्रैकरी एलिमेंट्स क्या करेगा? कंडक्शन ऑफ वाटर। एक मिनट, है ना, जाइलम। मेरे दिमाग में कुछ और आ गया, अभी मैं आपको कुछ और बताने वाला था। ट्रैकरी, एक मिनट याद आ जाएगा। ट्रैकरी एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर कंडक्शन में मदद करेगा। ठीक, अब देखो, अब फ्लोएम में 3 प्रकार के सेल्स हो गए। एक खुद फ्लोएम जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ था, ठीक। एक खुद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में 3 प्रकार के सेल्स हो गए। एक खुद पैरेनकाइमेटस सेल्स जो फ्लोएम बना है, और ऐसे पैरेनकाइमेटस सेल्स जो जाइलम से अटैच है उनको हम लोग एल्ब्यूमिनस सेल बोल रहे हैं, और जो फ्लोएम से अटैच है उसको एल्ब्यूमिनस सेल बोल रहे हैं, जाइलम से जो अटैच है उसको ट्रैकरी एलिमेंट्स बोल रहे हैं। कई लोग इसको ट्रैकीडियल सेल्स बोलते हैं। ट्रैकीडियल सेल्स आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, तो आप समझ जाना वही बात है, ठीक। ये क्या करता है? वाटर कंडक्शन में। ये क्या करता है? फूड कंडक्शन में मदद करता है। ये एक चीज़ आया हमारे पास, काम की चीज़, ठीक। अब आप देखो, ये एल्ब्यूमिनस सेल्स और ट्रैकीडियल सेल्स को मिला करके, एल्ब्यूमिनस सेल्स प्लस ट्रैकीडियल सेल्स दोनों को मिला करके बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। क्या हो जाता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज की बात की है, तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज हम लोगों को देखने को मिला है। अरे आपको याद होगा साइकस में हम लोग भी पढ़ रहे थे, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, उसके बाद फिर हम लोग क्या क्या बनाए? पैरेनकाइम, क्या क्या बनाए? उसके बाद हम लोग पैलिसेड लेयर बनाए। उसके बाद हम लोग ने देख पड़ा कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज रेडियल अलाइनमेंट था, और एक ट्रैकीडियल सेल्स में जो प्रेजेंट था वो ट्रू सेल्स कहला रहे थे, ट्रू ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज कहला रहे थे। तो वैसा ही है, कई जगह इसका नाम चेंज करके कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन काम के हिसाब से सर एल्ब्यूमिनस सेल्स फ्लोएम का हेल्प करते हैं क्या? हाँ मैडम, क्या हुआ? पैरेनकाइमेटस लेयर रहेगा, फ्लोएम के कांटेक्ट होगा क्या? फ्लोएम में खाना बनेगा, खाना बनने के बाद ये जो एल्ब्यूमिनस सेल्स है वो उसको इधर मीजोफिल सेल्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे। यही बात है इसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि इसमें पिट्स प्रेजेंट रहेंगे। अब आपको पता है ना, ट्रैकीडियल सेल्स में पिट्स प्रेजेंट रहेंगे, इसमें पिट्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन
एल्ब्यूमिनस सेल्स में पिट्स नहीं होंगे, नो पिट्स प्रेजेंट। है ना। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बच गया है इसमें जो आपको जानने की ज़रूरत है कि वैस्कुलर बंडल्स के बीच में स्क्लेरेनकाइमेटस का लेयर प्रेजेंट रहता है और ये टी शेप्ड जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ये मैं जो बना रहा हूँ ब्लैक कलर का, ये वाकई में टी शेप्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल है। ये वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो टी शेप्ड वैस्कुलर बंडल इन बिटवीन, a T-shaped sclerenchymatous tissue in between vascular bundle, characteristic feature of pinus needle. pinus needle में T-shaped sclerenchyma के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, तो ये बात पूरी पाइनस नीडल की है, इसके सिवा कुछ नहीं। आपको ध्यान में रखने वाली बात है, रिवाइज कर देता हूँ। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल लेयर से मिल बना हुआ है। यहाँ पे क्यूटिकल लेयर लिख सकते हो आप, ये वाला ब्लू वाला क्यूटिकल के लेयर से मिलके बना हुआ है। क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस का लेयर है। हाइपोडर्मिस का लेयर जो है वो पाइनस लॉन्गिफोलिया में थोड़ा कॉर्नर्स में ज़्यादा होते हैं। और फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट है। चलो ठीक, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत पाइनस नीडल में कुछ पूछना है पूछ लो भाई, जल्दी पूछ लो। एक बार पढ़ लिया अच्छे से, देखो सिंपल सी बात है। रूट हम लोग देख लिए, लीव देख लिए, स्टेम देख लिए। टी शेप वैस्कुलर बंडल आपको याद रखना है। डाइकॉट रूट जैसा है वैसा ही लगभग रूट जो है वो पाइनस का भी रूट होता है। स्टेम रूट्स जो बात किए, स्टेम का जो लेयर है वो भी वो वैसा ही है। ठीक, हट जाऊँ क्या? स्टेम जो है वो लगभग डाइकॉट कंडीशन जैसा ही है। अच्छा, वो भी देख सकते हो ना आप, साइकस में जो अपन लोग बात किए थे, सिमिलर ही तो है ना। लीफ पे लीफलेट साइकस का इसमें थोड़ा सा अलग है और पाइनस का थोड़ा सा अलग है। तो ये बात हुई आपकी। ऊपर वाला हिस्सा दिखता है कि नहीं दिखता है मेरे को पता नहीं, थोड़ा झुक गया था क्योंकि मैं कुछ ऐसा क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ आज। ठीक, आपको कोई भी दिक्कत पाइनस नीडल में मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर लेना है तो किसी को मेरे को भेजने के लिए कोई एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मेरे को तो याद हो जाएगा क्योंकि मैं तो बना रहा हूँ। अगर आप लोग ये बना के पढ़ रहे होगे तो आपको भी याद होते जाएगा उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को अच्छे से याद है कि मैं साइकस में आपको एक करेक्शन कराया था, नीचे में भी पॉलीसेट टिश्यू बना दिया था, तो वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज बीच में आते थे, तो मेरे को याद हो गया एकदम अच्छे से। तो आप लोग भी अगर खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बात हो जाएगी। चलो ठीक, तो ये एनाटॉमी ऑफ पाइनस दोनों की बात हो गई। एक काम करते हैं, हम लोग कल रिप्रोडक्शन इन पाइनस पढ़ते हैं, पूरा आखिरी तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की क्लास के जस्ट बाद सुबह छत्तीसगढ़ की क्लास के जस्ट बाद मैं आप लोगों की क्लास लूँगा। छत्तीसगढ़ क्लास ख़त्म होगा उसके बाद फिर मैं आपकी क्लास लूँगा। 8:30 बजे सर बोले 7 से 8:30, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूँगा। तो पाइनस लगभग कल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। पाइनस के बाद हम लोग गिंगो में जाएंगे। ठीक, चलिए, है ना। इतना आराम से पढ़िए, एकदम ईजी है, थोड़ा सा एकदम ऊपर पढ़ लीजिए। मतलब अब तो इतना डिटेल से इतना देर से दिमाग माथा पच्ची कर रहे हैं, तो कल अपन लोग पूरी तरह पढ़ लेंगे। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो। जिम्नोस्पर्म को मेरे हवाले कर दो, टेरिडोफाइट्स को मेरे हवाले कर दो, कुछ और पढ़ो। ठीक है, आपके पास पूरा दिन भर पड़ा हुआ है। ठीक, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।